हेलो, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाइएगा। आज है डे 2 और आज मैं लेकर आई हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी और जीआईसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। आज है 1 अप्रैल। आपके पास केवल 30 डेज रह गए हैं अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, which novel does the following quote of Dickens belong to? I care for no man no earth and no man no earth care for me। तो ये डिकेंस के नोवेल से लिया गया है। आपको बताना है कि ये लाइन किस नोवेल की है। तो इसका राइट आंसर है टू टेल ऑफ टू सिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, who called Dickens the greatest of superficial novelist? तो किसने कहा था डिकेंस को कि उनके जो नोवेल्स होते हैं वो काफ़ी सुपरफिशियल्स होते हैं? तो इसका राइट आंसर है हेनरी जेम्स। आज मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन करा रही हूँ क्योंकि इस समय आपको जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा और अपने एग्जाम को हम काफ़ी अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, इन विच नोवेल डज हार्डली से लव इज़ ए पॉसिबल स्ट्रेंथ इन एन एक्चुअल वीकनेस? ये सभी को पता होगा कि प्यार हमारी स्ट्रेंथ तो होती है लेकिन हमारी बहुत बड़ी वीकनेस भी होती है। तो ये हार्डली की किस नोवेल से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है फार फ्रॉम द मेंडिंग। विच ऑफ द नोवेल इज नॉट ए शॉर्ट स्टोरी बाय हार्डी? तो ये हमारे हार्डी के नोवेल्स वगैरह, इसमें कौन सी शॉर्ट स्टोरी नहीं है? तो आप सभी को पता है द डायनेस्टी, ये हमारा क्लोजेड ड्रामा है इंग्लिश लैंग्वेज में और इसको प्ले नहीं किया गया है। तो बस नाइन ओनली थ्रो टाइम टाइम इज कॉन्कर्ड अकर इन टी.एस. एलियट। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? ये लाइन ली गई है हमारी जो पोएम है 4 लाइन क्वार्टर से लिया गया है। ये वर्नर्ड नॉर्टून का है। इन सेशन 5 व्हाट द थंडर सेड ऑफ द वेस्टलैंड, द लाइन ही हु वॉज लिविंग इज नाउ डेड रेफर टू? ये कहाँ से है? ये लाइन कहाँ से ली गई है? ये लाइन ली गई हुई है जीसस क्राइस्ट से। द राइटर हु रोट ए पोएम इन मेमोरी ऑफ ईस्ट, तो ये किसका लिए? W.B. ईट्स का किससे लिया गया है? ये लिया गया है W.B. ऑर्डन। द साइंस विथ स्टडी ह्यूमन सोसाइटी कल्चर्स एंड देयर डेवलपमेंट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एंथ्रोपोलॉजी। What is the title of G.V. Shaw 5-part play which is supposed to trace the history of mankind? तो ये कहाँ से है बताइए? ये है बैक टू मैथ्यू सेल। इन शो प्ले ए प्रोफेसर चेंज द लाइफ ऑफ ए फ्लावर गर्ल। आंसर कैंडिडा, विंडोज हाउस, द एप्पल कार्ट। ये लास्ट वाला है आंसर नंबर डी, प्ले मिलेनियम। द थीम ऑफ विच राजा राव नॉवल में बी सम्ड अप गांधी एंड ब्ले, तो राजा राव के जो नॉवल है ये कहाँ से गांधी एंड ब्लेज की जो स्क्रिप्ट है कहाँ देखने को मिलती है? ये कांथापुरा। वांट टू पब्लिश द बुक विथ अबाउट 300 blank page at the end to show that the real book in 500 and odd page and the reader must fill in the blanks। About which of the novel did राजा राव say? राजा राव के नोवेल्स में किस में कहा गया है इसके बारे में? तो इसका राइट आंसर है द कैट एंड शेक्सपियर, जिसे राजा राव ने लिखा हुआ है। मुल्कराज आनंद अबाउट वन ऑफ हिज फीमेल कैरेक्टर से गौरी इज माई ट्रिब्यूट टू इंडिया वुमेनहुड। इन विच नोवेल डज गौरी अपीयर? तो मुल्कराज आनंद का ये जो नोवेल है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो ज़रूर पढ़िएगा। इसका राइट आंसर है द ओल्ड मैन एंड द काव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्ग ए रिप्यूटेड इंडियन जर्नल ऑफ आर्ट वाज एडिट बाय?
ये मर्ग क्या है? ये पब्लिशर जहाँ पर मैगजीन वगैरह पब्लिक्स होती थी वो है, और इसके राइट आंसर है मुल्क राज आनंद, जहाँ से उन्होंने एडिट करना शुरू किया था, अपनी जो लेखन क्रिया थी उसको काम करना। नेक्स्ट, द लास्ट रिसोर्ट ऑफ द फादर काउंटर द स्कॉर्पियन पॉइजन। जो मुल्क ये निस्मित इजकल की पोयम है द स्कॉर्पियन। तो उसमें से जो उसकी जब माँ को जब स्कॉर्पियन काटता है तो उसके बाद उनके फादर क्या करते हैं, तो पोर पैराफिन एंड पुट अ मैच टू द मदर टू। द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय निसिम इजकिल। ये कौन सी इसमें से जो निसिम इजकिल द्वारा नहीं लिखी गई है? वो है बे ऑफ बिलोंगिंग। गिफ्ट ऑफ आउटराइट इन अ पोएम, ये सभी को पता होगी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। Which American poetess won the Pulitzer Prize for Poetry 4 times in his her? तो इसका राइट आंसर क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बे कोड हीरो सैंटियागो अपीयर इज, जो हेमिंग्वे का कोड हीरो है सैंटियागो, वो किस में अपीयर हुआ है? द ओल्ड मैन एंड द सी। द टर्म द कॉमेडी ऑफ मीनस इज एसोसिएट विद द अर्लियर प्लेस। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया हो, यूजीसी नेट हो, केबीएस का हो, टीजीटी का, पीजीटी या जीआईसी, यहाँ तक कि एलटी में भी पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है हर्नोल्ड प्रिंटर। तो आज के लिए आपके लिए 20 क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।